यू फोर, कल तुम्हारा केमिस्ट्री का टेस्ट है ना? मैम। हाँ। और नेक्स्ट वीक आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें कंप्लीट आएगी। पहले से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई शुरू कर दो, कि एकदम से तुम्हें परेशानी ना हो पढ़ने में। और टेस्ट से एक दिन पहले, जैसे सैटरडे को क्लास लगेगी तो संडे को टेस्ट होगा, तो टेस्ट से एक दिन पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज भी करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज ऑफ पैरेलल कैपेसिटर और बहुत सारे क्वेश्चंस। डाइलेक्ट्रिक्स वाले भी, सीरीज भी, पैरेलल भी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। थ्योरी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है। कल कर लिया था। रिकॉर्डिंग ऑन करती। देखो आज क्या पढ़ेंगे कि जब कैपेसिटर्स को क्या करते हैं कि सीरीज में, कैपेसिटर को जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो उसके बाद जैसे रेजिस्टेंस वाला क्लास 10 तक करते आए हो, कि रेजिस्टेंस को अगर सीरीज पैरेलल करते हैं तो उनका सी आर इक्विवेलेंट क्या आता है। सिमिलरली यहाँ पे आज हम लोग उसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास किस तरीके का रिजल्ट निकल के आएगा। सीरीज पैरेलल वाले देखेंगे। देखो जब कैपेसिटर्स को देखो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो तुम कब कहोगे कि जो तुम्हारा कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए मैंने पूरा डेरिवेशन यहाँ पे लिख लिया है कि जिससे तुम लोग क्या हो, टाइम तुम्हारा ज्यादा ना लगे। तो देखो क्या है, मान लो तुम्हारे पास तीन कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, C2 और C3। इस तरीके से इनिशियली कंडीशन थी कि अनचार्ज, ठीक है, तीनों कैपेसिटर इनिशियली भाई कोई चार्ज नहीं है, तीनों के पास अनचार्ज है। अब देखो जब तुमने इन तीनों कैपेसिटर्स को भाई एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, इस बैटरी के पास पोटेंशियल है। स्क्रीन नहीं दिख रही? नो मैम। मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं करी। और तुम लोग मुझे जब बताते हो, जब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो। अब देखिए, तो शुरू से देखिए क्या है। तीन कैपेसिटर्स को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, दिस इज C1, C2 एंड C3। इनिशियली इन कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, सपोज इन तीनों के पास अभी कोई चार्ज नहीं है, तीनों अनचार्ज। अब क्या हुआ, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो बैटरी क्या करेगी भाई, मान लो बैटरी ने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, तो एक के पास अगर पॉजिटिव चार्ज गया तो दूसरे के पास अपोजिट एंड इक्वल चार्ज आएगा -Q, ठीक है। यहाँ पे -Q आया मतलब क्या था, देखो मतलब है कि इस बैटरी के पास इनिशियली जीरो चार्ज, इस प्लेट पे भी जीरो चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पे +Q चार्ज आया, यहाँ पे +Q चार्ज आया, इसका मतलब यहाँ से कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ है ना, मान लो यहाँ से Q चार्ज ट्रांसफर हो गया तो उतना ही चार्ज इस पे +Q आ गया। अच्छा,
अब ये वाली प्लेट है भाई, इसके पास जीरो चार्ज है ना, इसके पास जीरो चार्ज है। इसका मतलब या इसके पास जीरो चार्ज कब होगा, जब तुम यहाँ से कुछ चार्ज छीन लोगे। तो जब इससे कुछ चार्ज छीना तो इसके पास कितना चार्ज आया, माइनस क्यू। तो यहाँ से चार्ज कितना रिलीज हुआ, क्यू। अब ये क्यू चार्ज जाके यहाँ पे ऐड हो गया, इस पे जब ये क्यू चार्ज जाके ऐड हुआ तो ये प्लेट जिसपे इनिशियली जीरो चार्ज था, कितना चार्ज आया, प्लस क्यू। फिर इसकी अपोजिट प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट, यानी माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज आने का मतलब इनिशियली जीरो चार्ज था, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ क्यू चार्ज तुम लोगों ने छीन लिया, यानी क्यू चार्ज इस वाली प्लेट से निकलकर इस वाली प्लेट पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में तुम्हारे हर कैपेसिटर पे देखो सेम चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू। तो कब कहोगे कि तुम्हारे कैपेसिटर सीरीज में है, when we have same charges across the each कैपेसिटर, यानी जितने भी कैपेसिटर हैं अगर उनके पास सेम चार्ज है तो तुम बोलोगे कि हाँ मेरे अब कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और देखो पोटेंशियल क्या होगा, अगर ये V पे है तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल कितना होगा, V। यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, ये कैपेसिटर है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर नाम दूं तो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ अलग आएगी। अब करंट अगर चार्ज फ्लो करेगा तो C2 में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसका मतलब बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो अलग आएगी। ठीक है भाई, तो इससे क्या प्रूव हुआ बताओ, अगर पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है तो क्या मतलब हुआ इससे, बताओ। C1 का अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना आया, इधर V पोटेंशियल और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा तो अलग पोटेंशियल है। C2 के पास देखो ये पोटेंशियल A पॉइंट और ये B पॉइंट, दोनों के पास पोटेंशियल क्या आएगा, अलग। तो इसका मतलब क्या है, सीरीज में हमारे पास चार्ज तो सेम है बट पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंट होगा हर कैपेसिटर के अक्रॉस, है ना, क्योंकि हर कैपेसिटेंस अपने जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होता है, Q बाय C। तो चार्ज तो भाई सेम है चलो, बट कैपेसिटेंस तो हर कैपेसिटर का अलग अलग है, तो जिसकी वजह से हर कैपेसिटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग होगा, जिससे पोटेंशियल हर कैपेसिटर का अलग अलग होगा। तो देखो क्या किया, मान लो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, C2 वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V2, C3 के अक्रॉस V3। टोटल किसके बराबर होगा भाई, इस बैटरी के बराबर। इस बैटरी से ज्यादा पोटेंशियल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि तीनों इससे कनेक्टेड है। तो जब तुमने V से कनेक्टेड किया तो पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 किसके बराबर होगा, बाय फॉर्मूला Q बाय C1, Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। देखो अब चार्ज की वैल्यू तीनों में मैंने सेम ली है क्योंकि दिस इज द कंडीशन, दिस इज द हैव टू कंडीशन। ठीक है, अब पोटेंशियल देखो भाई, अब इस बैटरी के पास जो, इस बैटरी के लिए लिखोगे, इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, Q बाय C इक्विवेलेंट, यानी इन तीनों के बराबर मिलके मैं एक कैपेसिटर लगा दूं। कहने का क्या मतलब है कि ये तीनों कैपेसिटर मिलके जितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं उतने का मैं एक ही कैपेसिटर लगाना चाहती हूँ। ये मैं चाहती हूँ कि तीन की जगह भाई मैं क्यों अपना कैपेसिटर वेस्ट करूं, मैं तीन खरीद के लाऊं, उसकी जगह मैं एक ही खरीद के ले आऊं कि जो इन तीनों के बराबर चार्ज स्टोर कर दे, मेरे को ये चाहिए। तो क्या किया, उसको मान लिया वो कैपेसिटर है मेरा C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना आया है, देखो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जब सीरीज में पूछा जाए कि C इक्विवेलेंट निकालिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सीरीज के लिए। समझ में आया, सीरीज के लिए यस मैम। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सीरीज के लिए। एनर्जी क्या लगाओगे, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला बताओ क्या होगा एनर्जी के लिए, एनर्जी स्टोर्ड के लिए। मैम Q स्क्वायर बाय 2C। Q स्क्वायर बाय 2C। तीसरा बताओ, तीन होते हैं ना, तीन बताए हैं, पहला दूसरा तीसरा बताओ, तीसरा फॉर्मूला एनर्जी स्टोर का। देखो भूल गए भाई, भूल भुलैया हो गया। तीसरा बताओ, एक तो सिर्फ था जो वोल्ट V की फॉर्म में था, एक था जो Q की फॉर्म में था, तीसरा जो Q और V दोनों की फॉर्म में था क्या था,
बताओ क्या लिखूं? QV. क्यूबी, वेरी गुड। हाफ नहीं हो पानी। हाँ, तो देखो भाई याद रखो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो ये तीनों कैपेसिटर के तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले हैं। अब देखो सीरीज में मेरे पास क्या क्या सेम है भाई? चार्ज सेम है, पोटेंशियल अलग अलग है। तो मैं एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्म, अगर सीरीज में तुमसे पूछा जाए एनर्जी स्टोर निकालो, तो वी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि सब कैपेसिटर का अलग चार्ज है। इसमें भी वी है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हर कैपेसिटर का अलग पोटेंशियल है। ठीक है, सेम क्या है तुम्हारे पास? चार्ज। तो एनर्जी स्टोर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सीरीज में? ये वाला, Q2/2C, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. अब एक चीज ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, इनके पास पोटेंशियल अलग अलग होगा, V1 और V2। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो चार्ज निकलवाएगा तो बहुत तुम आसानी से निकाल दोगे। क्यू कैसे निकालोगे? C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल ये पोटेंशियल, यही निकालोगे भाई। चार्ज इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, आराम से निकाल दोगे। C इक्विवेलेंट, इनको दोनों सीरीज में लगाया और उसके बाद जो वोल्टेज है बैटरी का उससे मल्टीप्लाई कर दिया। पर सवाल में पूछा जाए कि C2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा ना, सीरीज में है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल का क्या होगा? Q/C। Q तो सेम रहने वाला है, तो पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/C के। C के 1/C है ना। तो अगर वोल्टेज डिवाइड रेशियो क्या है, ये तुम्हें हेल्प करेगा जब भी कैपेसिटर, दो कैपेसिटर सीरीज में हो, है ना, दो कैपेसिटर सीरीज में हो और तुमसे पूछा जाए कि वोल्टेज निकालो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, तो तुम कुछ मत करना, सीधा ये फॉर्मूला उठा के लगा देना। देखो अगर V1 निकालना है तो यानी उल्टा रेशो यानी इनवर्स में है, तो किसका कैपेसिटेंस यूज कर दोगे? दूसरे वाले का जो उसके बराबर में है, यानी C2। ठीक है, इसका डिवाइडेड बाय टोटल, जैसे उसमें कर देते ना शेयरिंग ऑफ चार्जेस में, Q1 निकाला था तो रेडियस का R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज जो किया था, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे किया है। ma'am. पोटेंशियल किसके इनवर्स है? C के। तो C के इनवर्स है, तो मतलब अगर C1 पे पूछा गया है तो तुम C2 का कैपेसिटेंस लिख दो डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, दो जो बैटरी की वोल्टेज है वो। जब V2 का पूछा है तो इनवर्स में है, तो समझ जाओ V2 का निकालना है तो मैं कैपेसिटेंस जो लूंगी वो लूंगी दूसरे वाले कैपेसिटर का जो सीरीज में उसके साथ कनेक्टेड है, C1 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। ये ध्यान रखो C1+2 क्या है? टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट नहीं है। बच्चे पता है मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया था, बच्चों ने इक्विवेलेंट निकाल दिया C1 और C2 का सीरीज में। नहीं, ये क्या है? एडिशन है C1 + C2 का, नॉट C इक्विवेलेंट। मल्टीप्लाई बाय V, V इज द जो बैटरी की वोल्टेज है। ठीक है, ये क्या है? हाँ, वोल्टेज डिवाइड रेशियो। इतना समझ में आया? ये दो फॉर्मूले बहुत, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज डिवाइड रेशियो बोलते हैं जिसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखना सीधे के सीधे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाते ही आंसर आएगा। नोट करो कॉपी में। अपने नोट्स में लिखो कि जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में हो तो चार्ज सेम रहेगा, तो चार्ज सेम रहेगा तो क्वेश्चन में पोटेंशियल ही पूछा जाएगा। भाई ये तो नहीं पूछेगा C1 और C2 पे चार्ज बताओ, चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो पोटेंशियल पूछेगा। तो ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, कौन बार बार एंट्री के लिए बोल रहा है? तो ये तुम्हारा हो गया वोल्टेज डिवाइड रेशियो। अब आओ कि जब पैरेलल में तुम्हारे कैपेसिटर हैं तो पैरेलल में किस तरीके की अरेंजमेंट होगी। तो देखो पैरेलल में मान लो C1 C2 C3 तुमने इस अरेंजमेंट में लगाए और V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो हर पॉइंट पे तुम एक बार पोटेंशियल डिफरेंस देखो। देखो यहाँ पे V वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे भी V वोल्ट होगा, क्योंकि बीच में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो। पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा? या तो कहीं पे रास्ते में कैपेसिटेंस कनेक्ट हो या कहीं पे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, तभी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। खाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है, वहां पोटेंशियल ड्रॉप तो नहीं होगा। तो देखो ये खाली जगह है, यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V। अब देखो आगे जाओ, यहाँ पे भी कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप होने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V और यहाँ पे भी पोटेंशियल V।
सिमिलरली यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 0 0। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है ना। तो जब सेम हाँ वेरी गुड, जब पोटेंशियल के अक्रॉस, जब हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी कनेक्टिविटी है, जो अरेंजमेंट है, वो कैसी अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट है। और चार्ज अगर क्या हो, डिफरेंट होंगे। चार्ज क्या होंगे भाई, डिफरेंट। चार्ज डिफरेंट क्यों होंगे, देखो चार्ज कैसे डिफरेंट होंगे, एक बार फटाफट समझो। दो कैपेसिटर से ही समझाऊंगी। यहाँ पे बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, मान लो यहाँ से चार्ज आया Q, ठीक है। अब ये चार्ज जब बच्चों इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पर ए पॉइंट पर चार्ज पहुंचा, तो चार्ज के पास कितने रास्ते आ गए, दो रास्ते हैं भाई। एक चार्ज, मान लो यहाँ से आई चार्ज आया, तो चार्ज के पास दो रास्ते हैं। एक तो भाई यहाँ जा सकता है चार्ज, दूसरा चार्ज तुम्हारा यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसको कैपेसिटर के पास करंट पहुंचाना है। तो मान लो यहाँ पे अगर करंट गया आई डैश, तो यहाँ कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई डैश, है ना, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा। टोटल करंट आई था और यहाँ पे आई डैश चला गया, तो इधर कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई डैश। समझ आया? यस मैम। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 5 कूलाम चार्ज है, अगर यहाँ 2 कूलाम चला गया तो इसके पास कितना जाएगा, 3 कूलाम, इस तरीके से। तो इसका मतलब चार्ज कितना, चार्ज हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट। तो पैरेलल में जो चार्ज होगा वो क्या आएगा हर कैपेसिटर के पास, डिफरेंट। हाँ देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब हर कैपेसिटर के पास चार पोटेंशियल तो सेम रहेगा, यहाँ भी V और यहाँ भी V, पर चार्ज क्या रहेगा, अलग, डिफरेंट। तो अब देखो क्या किया, चार्ज, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा भाई, टोटल चार्ज मैंने तुम्हें किसके बराबर बताया है कि आधा इसमें आधा उसमें, सम हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय फॉर्मूला लिख दो। पोटेंशियल सेम रहेगा तो पोटेंशियल को बाहर कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मतलब इन तीनों को मिला के जब पैरेलल में अरेंजमेंट करी, और मैं चाहती हूँ कि पैरेलल अरेंजमेंट में एक कैपेसिटर मिल जाए जहाँ पे इन तीनों के बराबर चार्ज स्टोर हो जाए, तो वो कैसे निकालोगे वो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट, इस फॉर्मूले से, डायरेक्ट एडिशन C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3 और उसमें 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/, एडमिट नहीं हो रहे हैं, आप क्लास से आधा घंटे बाद ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो। मैं करूंगी नहीं एडमिट, इतनी लेट, इतनी देर बाद आओगे तो। नहीं एडमिट करूंगी, क्लास से इतनी लेट आओगे, इतनी लेट बाद आओगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी अपनी क्लास में। आधे घंटे बाद आने का क्या मतलब है, आधे घंटे। हाँ भाई, इतनी लेट क्यों, अब मैंने इतना पढ़ा दिया, अब उसे कैसे कवर करोगे, अब आधे घंटे की रिकॉर्डिंग देखना बैठ के। अब देखो, अगर अब सवाल पूछा जाएगा, जैसे सीरीज में क्या अलग था तुम्हारे पास, पोटेंशियल, तो वहां से पोटेंशियल बताया गया कि पोटेंशियल कैसे निकालोगे। यहाँ पे देखो हर कैपेसिटर में क्या अलग है, चार्ज, Q1 Q2 Q3। अब सवाल आए कि भाई हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बताओ कितना आएगा, तो तुम्हारे पास इसका भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि मैम डायरेक्ट फॉर्मूला हो, तो जिससे हम लोग सॉल्व कर लें। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है चार्ज डिवाइड रेशियो, ठीक है, चार्ज डिवाइड रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Q इज डायरेक्टली इक्वल टू CV। V क्या रहने वाला है, सेम। तो चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, C के। तो अब देखो, मान लो तुम्हारे पास दो कैपेसिटर हैं C1 और C2, अगर आपको चार्ज निकालना है तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब जिस कैपेसिटर का चार्ज निकाल रहे हो उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यूज करोगे। जैसे Q1 निकालना है तो Q1 का ही कैपेसिटेंस यूज करोगे, C1। पोटेंशियल के केस में क्या था,
उल्टा था, है ना? आपको अपोजिट यूज करना था। ऑपोजिट। हाँ, पोटेंशियल में अपोजिट यूज कर रहे थे, क्योंकि वहां पे क्या था, इनवर्स रेशो आया था। इस वजह से ये याद करने की चीज भी नहीं है, बाय फॉर्मूला भी तुम याद कर सकते हो। तो C1 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, वही। अब यहाँ पे चार्ज निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई में भी क्या लिखोगे, टोटल चार्ज। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा था, टोटल पोटेंशियल, यानी जो बैटरी वाला पोटेंशियल था। ठीक है, यहाँ चार्ज है तो चार्ज टोटल लिखोगे। ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाहते हो तो उसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, जो बैटरी से चार्ज निकलेगा, टोटल क्यू। टोटल क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय V नॉट। ठीक है, C इक्विवेलेंट क्या है, जो इसका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा, मल्टीप्लाई कर दो V नॉट से, वही तुम्हारी चार्ज की वैल्यू। वही एक फॉर्मूला लगना है, एक ही फॉर्मूला है, उसको देखो 10 जगह यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल तुम्हारा। अब सवाल करना शुरू कर दो। ये सवाल करो। C इक्विवेलेंट, ABCD कौन सा आ रहा है, B. बी। बी के दो कैसे आ गया, अच्छा 8 डिवाइडेड बाय 4। पहले ये बताओ अरेंजमेंट सीरीज में है पैरेलल में, सीरीज। सीरीज में। सीरीज में क्या सेम, सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज और पोटेंशियल अलग अलग, है ना? पहले पोटेंशियल तो Yes, निकालो, ma'am. हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, लिखो पहले। कैसे लिखोगे, देखो ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है ना, तो पहले देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बी। मैंने क्या बोला है, अगर लाइन चार्ज है तो कहीं पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल जाएगा बी, क्योंकि बीच में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है या कैपेसिटेंस नहीं है, तो पोटेंशियल बी बी। अब देखो इसका पोटेंशियल ए है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया, ए, और यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना हो गया, ए। अब देखो चारों कैपेसिटर, 1 2 3 4, चारों का पोटेंशियल कितना है, सेम है अलग अलग है, अलग है। Different है। चारों ए बी पोटेंशियल से कनेक्टेड है भाई। ये ए बी प्लेट से तो कनेक्टेड है, ऐसे चारों, ऐसे देखो, इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं है। ये बी से कनेक्टेड है, ये ए से कनेक्टेड है, देख लो। ये देखो ए बी, ये वाला कैपेसिटर ए बी के पास है, दूसरा कैपेसिटर ये भी ए बी के पास है, ये वाला कैपेसिटर देखो ये भी ए बी के पास है, और ये लास्ट वाला ये भी बी ए के पास है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चारों का क्या है, सिमिलर ही तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, पैरेलल अरेंजमेंट है। पोटेंशियल क्या आया है, सेम आया है। तो कितना हो जाएगा भाई, 8 + 8 + 8 + 8, 32 माइक्रो। 32 माइक्रोफेरेड। वेरी गुड। तो सबसे पहली चीज क्या समझ में आई, सबसे पहले पोटेंशियल लिख लो। अगर जो ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ है ना, ऐसे जहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग जहाँ पे आएंगी, एक दूसरे से दूसरे पॉइंट कनेक्टेड है, ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है हर पॉइंट का, जिससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि पोटेंशियल सेम है, ए बी ए बी ए बी कर। ठीक है, आगे करो। चलो पहले आप बताओ कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, पहले। मम्मी पानी का गिलास दो।
बताओ कौन कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, तुम तो शांत बैठ गए। इंटरवल थोड़ी चला है ये अब, कि इंटरवल ब्रेक है मूवी के बाद। तो बताओ भाई कौन कौन से पैरेलल में है, कौन कौन से सीरीज में है। ये बैटरी है 300 वोल्ट की, है ना। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव टर्मिनल का ज्यादातर क्या वोल्टेज मान के चलते हो तुम लोग, 0, है ना। 0. और इसका मान लो पॉजिटिव का 300। यही ऐसी तरीके से करते हो। अब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा भाई, चार्ज। ठीक है। अब देखो चार्ज तुम्हारा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये चार्ज क्यों आया तो इसको कितने पाथ मिल गए, 2. 2. दो रास्ते मिल गए। आधा यहाँ, कुछ चार्ज यहाँ आएगा मान लो Q1, कुछ चार्ज यहाँ आएगा Q माइनस Q1, है ना, इधर। अब देखो, और फिर इन दोनों से सारा चार्ज मिलके यहाँ चला जाएगा, वही Q चार्ज ऐसे होते हुए यहाँ चला गया। इस वाले कैपेसिटर के पास कितना चार्ज आया, Q. हाँ Q. हाँ वेरी गुड। और इसके पास, Q. हाँ, तो सेम चार्ज यानी Series. सीरीज, Series. Series. डिफरेंट चार्ज यानी पैरेलल। Parallel. ये दोनों के पास डिफरेंट चार्ज है तो किसमें हो गए, Parallel. Parallel में. वेरी गुड। तो अब तुम इसको अरेंजमेंट को इस तरीके से बनाओ, 20 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे इनका सी इक्विवेलेंट बनाओ, ये 12 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे बताओ कितना आएगा सी इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल का, C1 प्लस C2 Yes, पैरेलल ma'am. में, तो ये हो 8 गया 8 8 माइक्रोफेराड। ठीक है। चलिए अब ये तीनों सीरीज में है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, तुम्हें निकालना तो जो भी है चार्ज निकालना है, कितना चार्ज है। ठीक है। तो फाइनल चार्ज मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बी, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बताओ सी इक्विवेलेंट निकालो, कर दो तीनों को 1 बाय 1 बाय 1 बाय 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/8। तो तुम्हें यहाँ से एक चीज समझ में आई, जहां पे चार्ज डिवाइड हो जाए ना, वो पॉइंट्स वो तुम्हारे पैरेलल में आ गए। ये देख लेना कितना बनेगा भाई, इसको करना। 20 बारह 18 का एलसीएम कितना आएगा, 20 बारह 8 का। एक 120 आ रहा है। प्लस 10 प्लस ये कितने पे जाएगा, 8 और 120। तो तुम्हारे पास सी इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, 120 बाय, इनका एडिशन कितना हो गया, 10 25 25 और 6 31। देखना भाई यही आया है क्या, 1/8 1/12 प्लस 1/8 कितना आ रहा है, यही है. यही आया है, Yes, ma'am. सबका यही आ रहा है। ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट इतना आया मेरे हिसाब से, देख लो यार कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, क्योंकि 31 आ रहा है ना। 31 by अजीब, 120 नहीं होगा? नहीं नहीं 31 बाय, ये 1 बाय है ना, यहाँ पे देखो ये 1 बाय सी Okay, इक्विवेलेंट आता है। तो Okay. तुम्हें सी इक्विवेलेंट निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, ये याद रखना। तो 120 बाय 31 सी इक्विवेलेंट आ गया। तो अब क्यू को निकालो, क्यू कितना आया, कितने वोल्ट आ रही है भाई, ये तो डायरेक्ट कटना चाहिए। क्यू इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट तुम्हारा 120 बाय 31 आया, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज 300 है। कहीं गड़बड़ कर दी तुमने भाई, एरर देखो। ये तो पैरेलल में तो भाई ऐड हो जाएंगे C1 प्लस C2, 4 प्लस 4 8, 20 12 बाय 8 माइक्रोफेराड, 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/8।
पक्का यही आ रहा है? एक बार चेक करना, ये सॉल्व करो इसको एक बार दोबारा से, एक बार एरर कहीं आ गई कैलकुलेशन एरर। चलो ठीक है, मान लो ठीक है, अगर होगा तो क्यू तुम्हारा इतना आ गया, ये है टोटल क्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफेराड, इसके अक्रॉस निकालना है, यानी इस वाले के पास। इसके पास कैसे निकालोगे, इसके पास क्या निकालना है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में हमारे पास किसका फॉर्मूला था, चार्ज निकालने का। चार्ज कैसे निकाल सकते हैं पैरेलल में, अगर चार्ज, ये तो टोटल था, क्यू निकालना है 4 माइक्रोफेराड के पास, तो यानी सी जो इस दोनों साथ में पैरेलल में हो उसके अपोजिट वाला, अच्छा क्यू है तो क्यू इक्वल्स टू डायरेक्ट आएगा 4 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज, कितना है 120 बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 300। अभी करके देखना सॉल्व, कितना आ रहा है चार्ज। कितना आया, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन से अगर कैलकुलेशन एरर होंगी तो सवाल सही नहीं आएगा। क्या किया है मैंने, देखो टोटल चार्ज निकाला, टोटल चार्ज निकालने के बाद 4 माइक्रोफेराड के पास इन्होंने पूछा है कि चार्ज कितना आएगा। चार्ज 580 कैसे, आया, कितना आया, 580 पॉइंट में 580 आ आया रहा है, है, 580 पॉइंट, यस मैम। ठीक है। तो तो तुमने चार्ज निकाल लिया, तो कितना चार्ज आ गया तुम्हारे पास 580 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब चार्ज का तुमने देखो कितना आसान हो गया, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होता तो तुम लोग बहुत पता नहीं क्या यूज करते और नहीं निकल पाता जल्दी से जल्दी। तो क्या फॉर्मूला लगाया तुमने, वही चार्ज डिवाइड रेशो का, कि ये दोनों अगर पैरेलल में है, देखो ये दोनों पैरेलल में है तो चार्ज कैसे निकालेंगे, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, यानी इसी वाले का सी 4 है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय क्यू टोटल, तो ये आ गया क्यू टोटल। अब देखो इसका क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपके पास क्यू भी है और सी भी है, क्या निकाल दोगे, वी भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, कैसे, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो वी किसके बराबर आ गया, क्यू बाय सी, तो यानी 580 डिवाइडेड बाय कितना 4, कितना आ गया 580 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 145। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया भाई, डी 145. डी। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या निकालना है, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद टोटल चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल तो गिवन ही होगा बैटरी का, ठीक है। टोटल चार्ज आ गया, फिर उसके बाद तुमसे जो भी पूछ ले तुम आराम से चुटकियों में निकाल दोगे। चार्ज पूछेगा, उन्हीं से पूछेगा कि जो तुम्हारे पैरेलल में होंगे, क्योंकि वो देखेगा चार्ज डिवाइड रेशो आता है या नहीं। पैरेलल में पूछेगा वोल्टेज, अभी एक बार देखो यहाँ पे एक और सवाल अगर मैं दूं, देखो ये सवाल है, तुम आंसर मत देखना, मैं आंसर ना मिटो रब कर देती हूँ, अभी देखना मत कोई भी, नहीं देखेंगे मैम। नहीं देखोगे ना, ठीक है। तो देखो क्या है, तुम्हारे पास यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक 4 माइक्रोफेराड का, और यहाँ पे 8 माइक्रोफेराड का, ठीक है। तीन इस तरीके से अरेंजमेंट है, बैटरी 12 वोल्ट की है, ये कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मुझे सी इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा, सबसे पहले मुझे सी इक्विवेलेंट फाइंड करो के बताओ। भाई तुम, मुझे नहीं पता, तुम देख लो। हाँ चलो, अब मुझे बताओ Ma'am कौन, is
हाँ जो बोलिए। फर्स्ट वाला है इसका मैम वो क्या है, माइक्रोकुलर में क्या लिखा है मैम ये? 4 ये 4 है, ये भी 4 है और ये 8 है। मैम 3 माइक्रोफेराड है। अच्छा पहले मुझे बताओ कि ये 4 और ये 8 पैरेलल में है सीरीज में है? पैरेलल में मैम। हम पैरेलल में है। वेरी गुड, पैरेलल। ये पैरेलल में है क्योंकि देखो यहाँ से चार्ज क्यू आएगा और इस पॉइंट पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो चार्ज अलग अलग आ गए, मतलब पैरेलल। पैरेलल। तो दोनों का एडिशन करा, कितना आया 12। तो ये इस मैम तरीके की 3 अरेंजमेंट आई। माइक्रो वो आ रहा है। हाँ वेरी गुड। तो सी डैश कितना आ गया तुम्हारा 3 माइक्रो फैराड। यस ठीक है। मैम। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड पोटेंशियल एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर के पास चार्ज निकालो और पोटेंशियल निकालो। तो देखो जो ये 4 वाला है इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू CV। इसके पास जितना बैटरी से चार्ज निकला उतना ही चार्ज इसके पास आएगा। तो कितना चार्ज निकलेगा बैटरी से, P इक्विवेलेंट कितना था 3 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल 12। बैटरी से कितना चार्ज निकला, Q टोटल 36 कुलाम, ठीक है, माइक्रो कुलाम। इतना चार्ज निकला तुम्हारी बैटरी से यहाँ पे कैपिटल Q। 4 के पास कितना चार्ज गया, कैपिटल Q ही गया भाई इसके पास, तो इसके पास चार्ज आ गया 36 माइक्रो फैराड। चार्ज भी है और आपके पास C भी है, आप V फाइंड कर लोगे आसानी से, ठीक है, हो गया इसका काम। चलो आगे बढ़ो। अब बात आई इन पैरेलल वालों की। पैरेलल वालों में तुम्हारे पास किसका फॉर्मूला है, क्या निकालने का, चार्ज या पोटेंशियल? पैरेलल में क्या डिवाइड करते हैं, कौन सा रेशो? चार्ज। 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 तो देखो तुम्हारे पास कैपेसिटेंस है, चार्ज डिवाइड रेशो लगाओ तो Q भी आ जाएगा। और बस तुम्हारे पास Q भी आ गया और तुम्हारे पास पोटेंशियल C भी है तो V भी निकाल दोगे। तो अभी Q निकालो डिवाइड रेशो से, Q निकालो। कैसे निकालोगे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। अगर इसके पास निकालोगे तो इसी का कैपेसिटेंस ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस 12 और मल्टीप्लाई बाय जो टोटल करंट था 36, ठीक है। इस तरीके से दोनों का क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा और चार्ज आने के बाद CV फॉर्मूले से V भी आ जाएगा। तो मैम आसान है ना, 12 माइक्रोकुलम और 24 माइक्रोकुलम आ रहा है। वेरी गुड, सही। 4 वाले के पास कितना चार्ज है 12 और 8 वाले के पास है 24। 24। 24। अब देखो जो Q1 और Q2 आए हैं वो टोटल जब उनका ऐड करोगे तो वो 36 के बराबर आएगा, जो कि तुम्हारा कितना है Q टोटल, ठीक है। तो चार्ज इस तरीके से डिवाइड हुआ है कि 12 माइक्रो कुलाम इस वाले कैपेसिटर पे चला गया 4 माइक्रो वाले पे, और 24 माइक्रो कुलाम 8 माइक्रो फैराड के पास, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग ये वाले सवाल कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन करो। बहुत सवाल है, बहुत सवाल ही करने हैं अब। तो देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो समझ लो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये है कैपेसिटर की प्लेट्स। तो अब ये देखो ये वाला जो प्लेट है ये ए से कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट ए से कनेक्टेड है, यानी एक प्लेट ये हो गई जो ए टर्मिनल से कनेक्टेड है और एक प्लेट ये हो गई जो ए टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, इस तरीके से। यहाँ पे कहीं टर्मिनल होगा तुम्हारा ए बैटरी का। अब देखो कैपेसिटर की दूसरी प्लेट भी चाहिए भाई, कैपेसिटर एक प्लेट से तो नहीं बनेगा, तुम्हें चाहिए दूसरी प्लेट और। तो ये 2 प्लेट है जो किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। तो यानी एक प्लेट यहाँ पे जाएगी और एक प्लेट यहाँ पे गई, तो यानी ये 2 प्लेट हैं यहाँ किसी बी टर्मिनल से कनेक्टेड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। जब भी ऐसी अरेंजमेंट आए तो समझ लो यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C। तो बताओ दोनों सीरीज में हुए या पैरेलल में? पैरेलल में मैम।
पैरेलल हाँ, दोनों पैरेलल में हुए तो क्या आया, सी इक्विवेलेंट 2C। टू और सी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी क्या होता है? ये एप्सिलॉन नॉट बाय डी। एप्सिलॉन नॉट बाय डी वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आंसर आ गया भाई तुम्हारा? फर्स्ट आंसर। ओ अब एप्सिलॉन तुम्हारा सवाल, हाँ, अब देखो जो ये तुम कहते कि मैम ये वाली जो ये वाला जो पोटेंशियल, जो ये वाली जो प्लेट्स हैं, इनका इनका कहीं यूज क्यों नहीं आया? तो देखो ये किसी टर्मिनल से ही कनेक्टेड नहीं। अगर ये वाली कहीं पे तुम टर्मिनल पे कहीं लगा भी देते, मान लो यहाँ पे कहीं पे ये दो प्लेट्स बना भी दी, जो ये प्लेट गिवन है, पर ये प्लेट कनेक्टेड किससे है? हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इन जो प्लेट्स की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनको छोड़ दो। इस तरीके से सर्किट बनेगा। 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D तुम्हारा सवाल का जवाब। ठीक है, तो अब दूसरी पीपीटी का यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। चलो, इस तरीके के सवाल देखे होंगे तुमने पीवाईक्यूज में कि इस तरीके के सवाल आ रखे हैं, है ना? यस मैम। हाँ, तो ये देखो, ये भी किसका एग्जांपल है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे उनमें डाइलेक्ट्रिक्स नहीं था, अब यहाँ पे क्या है भाई? विद डाइलेक्ट्रिक्स है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारे पास, तुम्हें पता है सीरीज में किस तरीके से इक्विवेलेंट निकालते हैं और पैरेलल में किस तरीके से। तुम्हें बस यहाँ वही पहचानना है। तुम्हारे पास एक तो ये डाइलेक्ट्रिक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, मतलब 3 कैपेसिटर्स बन गए। ठीक है, जितने डाइलेक्ट्रिक्स उतने कैपेसिटर, पहली बात। तो यानी इसका कुछ कैपेसिटेंस आएगा C1, इसका कुछ कैपेसिटेंस आएगा C2 और इसका कुछ कैपेसिटेंस आएगा C3। तो मुझे बताओ, जब डाइलेक्ट्रिक आती है तो उसका कैपेसिटेंस कितना आता है? पैरेलल का तो सिंपल A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और जब डाइलेक्ट्रिक फील होता है तो क्या? K टाइम्स ऑफ A। वेरी गुड, K K times। टाइम्स। तो ये है तुम्हारा कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और तुम्हारे पास ऐसे 3 कैपेसिटर्स हैं। प्लेट्स देखो कैसे पहचानोगे? एक तो भाई ये है ही, ठीक है, ये हो गया सिंपल। देखो ऐसे ये ऐसे बना है, ये तो अभी एक कैपेसिटर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो इतना एरिया था उसमें तो एक ही कैपेसिटर भर दी, एक ही डाइलेक्ट्रिक को फिल किया K1 को। अब इस प्लेट को भी इन्होंने 2 एरिया में डिवाइड किया, ये K2 भर दिया यहाँ पे फिल, और यहाँ पे K1 फिल कर दिया। डिस्टेंस देखो, ये तो D1 डिस्टेंस पे है और ये D2 डिस्टेंस पे है। अब तुम्हें बस जो तुम्हें पहचानना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, एरिया वगैरह सब गिवन आएगा, ये A1 है, ये A2 है, इतना भी गिवन है। देखो, अब जो पहचानने की बात है कि जो ये तीनों कैपेसिटेंस आए, मान लो K1 की वजह से C1, K2 की वजह से C2 और इसकी वजह से K3 की वजह से C3। अब ये बताओ कि सीरीज में है या पैरेलल में? इन सवाल में बस यही है कि अगर तुमने ये पहचान लिया कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। पहचानो, कैसे पहचानोगे? सबसे पहले कि बैटरी कहाँ कनेक्टेड है। ये ए से कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट कहाँ कनेक्टेड है? बी से। ठीक है, अब बताओ, यानी ये प्लेट तो ए से कनेक्टेड है, ये प्लेट बी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर ये वाला एरिया देखूं तो ये तो ए से कनेक्टेड है, ये बी से, बट जो यहाँ पे बीच में जो ये बाउंड्री है, इसका कुछ पोटेंशियल अलग होगा भाई, बताओ। यस मैम, तो K2 और K3 जो वो पैरेलल में होंगे। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है भाई कुछ अलग होगा, मुझे नहीं पता कितना। इसका प्लेट का ए, इस प्लेट का बी, इस प्लेट का मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया बी। तो अब तुम ये देखो, जो ये वाली 2 प्लेट्स बनी यहाँ पे बाउंड्री पे, इन ये दोनों अलग पोटेंशियल पे हैं। अलग पोटेंशियल पे हैं तो मतलब सीरीज में। तो यानी C2 और C3, मम्मी मार, C2 और C3 मतलब सीरीज में। अच्छा, अब देखो, जब C2 और C3 का इक्विवेलेंट आया, C23 का ये इक्विवेलेंट आया, तो ये प्लेट A और ये प्लेट B, और यहाँ पे भी पोटेंशियल A और इस प्लेट का भी पोटेंशियल B। अब देखो दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया?
भाई अब ये प्लेट हो गई ना, अब ये वाली प्लेट, ये प्लेट ए और ये भी बी, सेम। ये प्लेट ये भी सेम हो B। गया। तो दोनों प्लेट पोटेंशियल हम देखो किसका देख रहे हैं, प्लेट का। हमेशा याद रखना इस तरीके के सवालों में पोटेंशियल प्लेट का देखा जाएगा। अब तुम ये मत कह देना कि मैडम इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। पर तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो पोटेंशियल प्लेट का देखना है। ये भी ए पे, ये भी बी पे, ये भी ए पे, ये भी बी पे, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे, यानी C1 और C23 पैरेलल में। सवाल लगा। अब मुझे आंसर बताओ, पहले C23 बताओ। वन बाय C23, अच्छा ये तो इक्विवेलेंट है, तो 1/C2 प्लस 1/C3। एक काम करो, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को C मान लो, ठीक है। तो ये K1 टाइम्स ऑफ C, वो K2 टाइम्स ऑफ C, और वो K3 टाइम्स ऑफ C, ऐसे करके करो। C1 C2 C3 ये आ गए। आ जाएगा C2 C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3, है ना। तो C2 कितना है भैया आपके पास, K2C, और ये K3C, और ये K2 प्लस K3। सी। तो एक C से एक कैंसिल हो गया, क्या आया, K2 K3। अच्छा हमारे पास यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी अलग अलग है, ये D1 है और ये D2 है। हाँ तो नहीं लगा सकते, देखो डी, अगर डी अलग अलग है तो नहीं लगाओगे, पूरा ही करना पड़ेगा, पूरा ही करो भाई, D1 D2 लगा के करो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो डिस्टेंस अलग अलग है, अगर डिस्टेंस सेम होते तो यू कैन डू दिस। नहीं, चलो पूरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। से कैलकुलेशन मत करवाना तुम, एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। A1 K1 epsilon naught divided by D1 plus D2 plus A2 K2 K3 epsilon naught divided by K2 D2 plus K3 D1। ठीक है, अब मतलब मुझे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर भी तो मैच करेंगे ना तुम लोगों का और मेरा। तो क्या आया भाई, 1/C2, C2 कितना हो जाएगा, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D, D1 यानी ऊपर चला गया है ना, प्लस ये D2, ये K3, ये D1 आएगा, सॉरी K3 का D1 K3, और ये A2 एप्सिलॉन, यही आया, ठीक है। यस। तो जो चीज कॉमन है वो तो बाहर ले लो, यानी 1/A2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, क्या बचेगा, K2 K3, तो ये आ गया D1 K3 प्लस, अच्छा D1 भी कॉमन था, D1 ये D2 है भाई, D2 ठीक है, तो ये आ गया D2 K3 के साथ K2, ठीक है, ये आ गया। अब इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया कितना, A2 एप्सिलॉन नॉट K2 K3 डिवाइडेड बाय D1 K3 प्लस D2 K2, यही आया है। यस मैम। अच्छा वेरी गुड, हाँ यही आएगा। अब क्या बचा यस मैम, तुम्हारा, यही आ रहा है। हाँ अब देखो, अब बचा C1। C1, तो C1 का कितना हो जाएगा, C1 के पास एरिया कितना है, A1 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 एप्सिलॉन K1 नॉट epsilon एप्सिलॉन naught epsilon नॉट naught डिवाइडेड बाय divided डिस्टेंस। by D1 plus D2। D2। हाँ अब इसका डिस्टेंस देखो भाई, इन दोनों के बराबर है, यानी ये D1 और ये भी D2, तो दोनों का प्लस कितना आ गया, D1 प्लस D2, और D2। इसके पास इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ये आ गया। अब C इक्विवेलेंट यस निकालोगे मैम। तो इस वाले को और ये C1, यहाँ से C इक्विवेलेंट दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, C1 प्लस C2 3 डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, वही तुम्हारा आंसर है। इस इक्वेशन में ऐड कर दो, प्लस A1 एप्सिलॉन नॉट D1 प्लस D2, और ये यहाँ पे K1 टाइम्स, तो दिस इज योर आंसर। आ गया भाई समझ में किस तरीके से करने हैं इस तरीके के सवाल। यस मैम। ठीक। यस मैम। अब ये वाला करो, फिफ्थ नहीं है, सिर्फ फोर्थ करना है, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे।
ये बैटरी है यहाँ पे। सीरीज पैरेलल निकालो सबसे पहले। पैरेलल। पैरेलल नहीं, मुझे इक्विवेलेंट बताओ आंसर। क्यू का फॉर्मूला है भाई, क्यू पूछा है कितना होता है सी इक्विवेलेंट बाय वी। वी तो तुम्हें पता ही है, सी इक्विवेलेंट निकालना है। पैरेलल में कह रहे हैं बच्चे, देख लेते हैं भाई। ये 110 आएगा। 110। ये 10, ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ओ आ गया। ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, और ये पोटेंशियल देखो यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, तो ये यहाँ जाके 10 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो जितने दोनों पोटेंशियल तुम्हारे कितने वोल्ट पे हैं, 10 और 0 वोल्ट के बीच में, तो दोनों पैरेलल में हो गए। वेरी गुड। पैरेलल में कितना आ गया, 6 5 11, यस मैम। तो कितना आ Yes, गया 110 11 माइक्रो। into इक्विवेलेंट 10, 11 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कितना है 10, तो कितना आ गया 110 माइक्रो 110। कूलम। ठीक है, इजी था ये तो। ये वाला करो, मैं नहीं बता रही कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल, आंसर चाहिए। बैटरी का ध्यान रखना, बस बैटरी देखो कहाँ है, ए बी जो पॉइंट है, पोटेंशियल ए और बी वो कहाँ पे है बस। T1, T1, C2, C3। एरिया दिया हुआ है a/2 और a/2, ये d/2 और ये d/2। बता दो मुझे एक बार तो देख के कौन से सीरीज में लग रहे हैं। मैम C2 और C3 जो है वो सीरीज में होंगे। वेरी गुड, C2 C3 सीरीज में होंगे, कंप्लीटली एग्री। क्योंकि देखो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे कुछ पोटेंशियल V हो जाएगा, तो दोनों के पोटेंशियल अलग अलग यानी सीरीज। और जब इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा तो ये प्लेट भी ए से कनेक्टेड और ये भी बी से, तो दोनों का पैरेलल यानी C1 Parallel। प्लस C2 3, ये आएगा सी इक्विवेलेंट, राइट। और C2 3 कैसे आएगा, C2 C3 C। डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस सी इक्विवेलेंट। दो कैपेसिटर के लिए ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला है। दो कैपेसिटर है अगर पैरेलल में है तो कैसे देखो, 1/C इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, 1/C2 प्लस 1/C3, तो C2 C3 और ये C2 प्लस क्यू लगा सी की। ये फॉर्मूला देखो, दोनों के पास d/2 है, ये भी d/2, दोनों का एरिया भी a/2 है, तो अब तुम लगा सकते हो वो वाला फॉर्मूला KC करके, दोनों के पास सेम चीजें हैं। मैं निकालती हूँ सी इक्विवेलेंट कितना आएगा। फाइव सी डिवाइडेड बाय C2 C3, 3 2 जा 6 C स्क्वायर बाय 5C, तो आया 6/5 ए का a/2 एप्सिलॉन और d कितना है d/2, d/2 से 2 कैंसिल, ये आया 6/5 ए एप्सिलॉन बाय d C2 3। ठीक है, C1 है आपके पास 1 मल्टीप्लाई a/2 एप्सिलॉन, d कितना है भाई उसके पास d। ठीक है, टोटल d आ गया d1 d/2 d/2 प्लस d होगा, तो C इक्विवेलेंट आ गया a एप्सिलॉन बाय d प्लस 6/5 a एप्सिलॉन बाय d।
कितना आ गया 11 a एप्सिलॉन नॉट बाय 5t, यही आ रहा है। यस मैम यही आ रहा है। ये आ रहा है ना, कहीं एरर तो नहीं करी। 5 एलसीएम 5/5 + 5, ठीक है। देखो भाई मैच करो, सबका ये आ रहा है कि कहीं पे मैंने एरर करा है, क्योंकि देखो मैं ये सवाल ऐसे तो नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करके पहले ही कैलकुलेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि तुम लोगों तक कॉन्सेप्ट समझाया जाए। बाकी के बाद कैलकुलेशन तो भाई तुम्हारे हाथ में है, मैं कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, कैलकुलेशन तुम लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो आंसर आया 11 a एप्सिलॉन नॉट बाय 5t। ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, घर से करना। ये वाला सवाल करो, ये वाला बहुत अच्छा है भाई। ये 2 सवाल तो हमें करने हैं, ये सॉरी ये सवाल करो। रुको, इससे पहले ये करो, पहले ये सवाल करो, ये अच्छा है, वो थोड़ा टफ था। जेई मेंस में जो मैं करा रही हूँ ना, जेई मेंस अगर तुमने यहाँ से पढ़ लिया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कह रही हूँ कॉन्सेप्ट, मेंस तो तुम्हारे हाथ में है, समझ लो। मेंस तो कोई नहीं छीन सकता तुमसे, एडवांस का तो कह नहीं सकती, एडवांस के लिए तो अलग से पढ़ाई होती है। मेंस लेवल तक तो यू कैन आराम से कर लोगे। अब देखो कैपेसिटेंस कंप्लीट हो गया, अगली क्लास में मंडे से तुम्हारा रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा, तो इस वीक में रेजिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट रेजिस्टेंस। अगले वीक से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। इक्विवेलेंट कितना आया मैम 6 माइक्रोफेराड। 9, और ये आ गया तुम्हारा 4। 9 और 4 का 6 बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, वो वाला 9 नहीं आएगा, ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में 6 × 3 और 9 2 आएगा, ठीक है। तो टोटल आ गया तुम्हारा 6, तो सी इक्विवेलेंट आया आपके पास 6। पहला सवाल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज निकालो हर किसी पे। यहाँ पे लिख देते हैं 6। तो सबसे आसान तरीका, तुम्हें सीरीज में दिख गए दो, तो सीरीज में क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल। पहले तो क्यू टोटल निकालो, क्यू टोटल कितना हो जाएगा, V × सी इक्विवेलेंट। तो V कितना है 6, सी इक्विवेलेंट 6, तो चार्ज कितना आ गया 36। 36। अब चार्ज देखो कितना आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में और ये पैरेलल में। तुम्हारे ऊपर है, पोटेंशियल निकालना चाहोगे पहले या चार्ज, बताओ कैसे, क्या निकालना चाहते हो पहले। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो ये C1 और C2 एक दूसरे के साथ सीरीज में है। सीरीज में हम लोग क्या निकालते हैं भाई, चार्ज तो सेम ही रहने वाला है, सीरीज में हम निकालेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल निकाल सर। तो पहले V1, तो मैं अगर V1 निकालना चाहूँ तो किसका कैपेसिटेंस लिखूंगी, C2 का। C2 कितना है,
तो देखो एक चीज याद रखो, मैं इन दोनों में ही लगा सकती हूँ क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। अगर तुम्हें चार्ज निकालना होता, आप अगर तुम लोग कहते कि मैम नहीं मुझे तो चार्ज बताओ, चार्ज कितना आएगा, तो बताओ मैं क्या करती, 3 और 6 का इक्विवेलेंट कितना आया था भाई, 2 आया था। यहाँ लिखती मैं 2 और फिर मैं यहाँ लिखती 4, ठीक है, ये हो गया 2 और 4। अगर अब तुम कहते कि मैम चार्ज निकालो तो क्यू निकालती कैसे भाई, Q1, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 निकालनी होती तो किस क्या लिखती, 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई Q टोटल कितना आया 36, 36। ये आ गया 24, ठीक है। तो देखो अभी तो कितना चार्ज आया Q1 के पास 24, तो यहाँ पे देखो जो चार्ज यहाँ आएगा वही चार्ज यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ 24 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, इस तरीके से। अब क्या करते, Q2 निकालता, Q2 कैसे निकालते, Q2 यानी अरे अरे सुनो, Q इक्वल्स टू CV होता है ना, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q1 निकाला है तो डायरेक्ट किसका चार्ज रखते भाई, तुम लोग ऊपर वाला रखते, 2 वाला, गलती देखो तुम भी नहीं बताते। Q1 के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट C लगते हैं ना, तो इसका पास 2 है तो यहाँ 2 लिखोगे तो 12 आ गया। Q2 के लिए देखो, यानी ये वाला चार्ज इस पे निकालना है तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 36, 24 आ गया। 24 तो टोटल 24 प्लस 12 कितना आ गया, 36 माइक्रोफेराड। तो यानी यहाँ पे चार्ज कितना गया 24 और यहाँ पे ऊपर कितना गया 12, तो यहाँ भी 12 जाएगा और यहाँ भी 12, क्योंकि दोनों सीरीज में है। और सी तुम्हें गिवन नहीं है तो वी निकाल लोगे, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारी जैसी मर्जी, क्यू निकाल लो या पोटेंशियल निकाल लो, दोनों निकल जाएंगे। अच्छा अगर पोटेंशियल निकालते तो कैसे करते बच्चों बताओ, मैम C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V कर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और कौन से 2 कैपेसिटर लेते पोटेंशियल के लिए ये बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल के लिए कौन से 2 कैपेसिटर लेते, पोटेंशियल रेशियो निकालना है। 1 and मैम 2 C1 एंड C2। C2 हाँ हाँ, क्योंकि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, सीरीज तो सीरीज में तुम पोटेंशियल रेशियो लगाओगे और पैरेलल में चार्ज रेशियो, वही किया है। तो चार्ज तुम्हारे रेशियो। हाँ, तो तुम्हें दोनों पता है, तुम्हें जो मर्जी तुम वो लगा लो, बस ये ध्यान रखना कि जो कैपेसिटर सेलेक्ट करो दो, वो सही कैपेसिटर सेलेक्ट करो, अगर गलत कर दिए तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो आसान था ये भी, मतलब तुम्हें अप्लाई करना आ गया, कब पोटेंशियल लगा, कब किस तरीके से पोटेंशियल रेशियो और किस तरीके से कैपेसिटी हो चार्ज रेशियो। और चलो ये सवाल करो। दो प्लेट्स हैं, एक सीधी प्लेट है, एक थोड़ी सी लैडर टाइप में है। तो एक चीज याद रखना, अगर सवाल में तुम्हें बैटरी कनेक्टेड ना करके दी हो ना, सवाल में अगर बैटरी कनेक्टेड ना करके दी हो तो क्या करना, बैटरी हमेशा किससे कनेक्टेड रहेगी भाई, पोटेंशियल ये प्लेट से। एक प्लेट का पोटेंशियल ए मान लो, और दूसरी का ये पूरी एक प्लेट है, ये वाली जो दिख रही है ये दूसरी, ये एक प्लेट है, ये मान लो पोटेंशियल बी से कनेक्टेड है। तो अब इस प्लेट का भी पोटेंशियल बी होगा, इस प्लेट का भी बी, इसका भी बी, क्योंकि तो तीनों एक ही प्लेट से बनी हुई है, ठीक है। तो तुम्हारे पास कैपेसिटर कितने हो गए, देखो एक तो ये और दूसरा ये हो गया और एक ये हो गया। अब बताओ तीनों किसमें है, पैरेलल में या सीरीज में, तीनों भाई पैरेलल में है ना। मैम पैरेलल में। पैरेलल में हाँ तो देखो इसके पास C1 कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो इसके पास A कितना है, A/3, एरिया डिस्टेंस एरिया D कितना है D, तो ये लिख लिया। C2 कितना हो जाएगा देखो, एरिया तो A/3 एप्सिलॉन डिस्टेंस कितना हो गया, ये D है और ये वाला भी कितना हो जाएगा यहाँ से D, तो D प्लस D 2D कितना हो गया 2D, 2D। 2D क्योंकि D क्या है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये हो गया 2D। C3 कितना आया, A/3
एप्सिलॉन नॉट बाय 3d। 3D। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? A epsilon naught by इसको देखो c मान लो, है ना, तो ये कितना हो गया? c बाय 3। ये क्या हो गया? c बाय 6। और 6 ये हो गया c बाय 9। by 9. तो 3 का ये हो गया। अब बात आती है कि सीरीज में लगाएं कि पैरेलल में, तो किस में लगाएंगे? Parallel. पैरेलल। Parallel. हाँ, पैरेलल में लग जाएगा। तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, कितना आ जाएगा भाई? C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट। तो C कॉमन आ गया, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। C की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाय D एज इट इज आ गई। और ये तुम इसका क्या रेशियो आएगा? 9। तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/9 यानी 1/3, नहीं 2/3 है ना, 2/3. 2/3। 2 by 3. हाँ, तो मैं यहाँ इसका आंसर लिख देती हूँ 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय। D. बस ऐसे ही करना है। सबसे पहले बस ये पहचान लो, सीरीज पैरेलल तुम्हें खुद पता है एरिया क्या है, और तुम्हें खुद पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी। बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। डी दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, तो वही निकालना है। तो ऐसे करके तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सीरीज पैरेलल आ गया। अब कुछ क्वेश्चन है जो है इस तरीके से, नोडल एनालिसिस वाले, ठीक है, जिसमें हम केवीएल केसीएल का यूज करते हैं, नोडल एनालिसिस निकालते हैं। जैसे ये नोडल एनालिसिस है कैपेसिटर के। ये सवाल जब हम लोग वो करेंगे ना, क्या, रेजिस्टेंस, वहां पे तुम लोग केवीएल और केसीएल जब ध्यान से सीखोगे तो वहां पे मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगी। ये मैं तुम्हें इसलिए नहीं करा रही क्योंकि जो पहले वाले बच्चे थे उनका करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले हो गया था और ये बाद में हुआ, तो उनसे ये मैंने करा लिए। तो तुम लोगों को ये सीखने के लिए, ये सवाल करने के लिए वेट करना पड़ेगा। केवीएल केसीएल सीख जाओगे, नोडल एनालिसिस सीख जाओगे, उसके बाद तुम लोग भी सवाल कर लोगे। ठीक है भाई, तो तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत जरूर ट्राई करना। ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो तुम्हें सीरीज पैरेलल सब आ गया। ये क्वेश्चन अगर तुमने आज कर दिया तो तुम्हें सब आ गया, और क्वेश्चंस लगाने की इतना ही नीड नहीं पड़ेगी। ये इससे स्क्रीनशॉट ले लो सब, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। अपने मोबाइल लैपटॉप सब में स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड, ये लो। अच्छा, सवाल भी तो लिखना है, ये ले लिया? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक, तो ये सवाल आज हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। और फिजिक्स का जो टेस्ट नेक्स्ट वीक होगा उसके लिए डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो भाई, Yes, ma'am. ठीक है, जिससे अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे भी और मुझे भी अच्छा लगे। See you everyone then. See you in the next class everyone. Bye. बाय Ma'am. बाय मैम।